पुर्तगाल का ये हमारा टीआरसी कार्ड हम जर्मनी, फ्रांस में यूज़ कर सकते हैं, स्पेन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये चाहते हैं और आजकल पूछ रहे हैं कि सलमान फलाह बंदा ने हमें ये कहा है कि हम अपना ये वाला कार्ड जर्मनी में, स्पेन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। एनीवे, सबसे पहले आपको बता दूँ कि जर्मनी, फ्रांस में अगर आप काम करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे पैसे बना लेते हैं आप। मिसाल के तौर पे हमें वहाँ पे पर आवर के हिसाब से 13 यूरो पर घंटा मिलता है। जैसे कि मैं जर्मनी में काम करता था तो मुझे तकरीबन 11 यूरो मिलता था, लेकिन ये 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप डेनमार्क में काम करते हैं, जैसे कि वहाँ पे मैंने सिर्फ 6 महीने काम किया था और डेनमार्क में मुझे मिलते थे पर आवर के हिसाब से 12 यूरो, 12 यूरो। 4-5 साल पुरानी बात ये बता रहा हूँ और अभी तो थोड़ा सा रेट और ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे ऑफिसली रेट बहुत अच्छा हमें मिलता है, हम पैसे अच्छे बना लेते हैं। तो हर एक इंसान की कोशिश है कि हम जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में मूव हो जाएं। स्पेन में तो इतना नहीं, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल का कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। जैसे कि पुर्तगाल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको पता है 860 से 870 यूरो बेसिक सैलरी है। और देखा जाए, कंपैरिजन अगर किया जाए ना, तो आज की रूटीन के और डेट के मुताबिक 31 जुलाई 2025 है। तो अभी आने वाले 1-2 महीनों में यहाँ पे पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी है थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तो 870 यूरो बेसिक सैलरी है। और हमें अगर एवरेज निकालें तो पर आवर के हिसाब से 5-6 यूरो घंटा के हिसाब से मिलता है। इसमें आपने टैक्स वगैरह भी देना होता है। और मैं आपके साथ अपनी सैलरी भी शो करूंगा एक वीडियो में। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि सलमान, आपको पुर्तगाल में कितनी सैलरी मिलती है, क्या जॉब करते हैं, तो वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो अगर आप किसी देसी बंदे के पास काम करते हो तो वो आपको 870 यूरो ही देता है। और बीच में वो ड्रामे भी करता है यहाँ पे पुर्तगाल में कि हाँ भाई, मैंने आपका टैक्स भी दे देना है, ये वो फलाना ढमकाना। तो कुछ लोग तो आपको सिर्फ 800 यूरो देते हैं और कुछ तो ऐसे भी हजरत हैं, हमारे इंडियन, पाकिस्तानी पतरून है, नेपाली, बंगाली सारे अंदर शामिल हैं, जो हम लोगों से काम दबा के लेते हैं और वर्कर को सिर्फ 600-700 यूरो भी देते हैं और 12-12 घंटे काम लेते हैं। और उनके बिजनेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब उनको सैलरी देने की बारी आती है ना हम लोगों के, तो उनका तो मुंह बन जाता है, जिमें ऐसी उन्होंने किडनी मांग ली। एनीवे, अगर आपने प्लीज़ काम करना है तो अपना पूरा हक लिया करें यार। तो अभी आपका जो क्वेश्चन है, जर्मनी में हम काम करना चाहते हैं पुर्तगाल टीआरसी कार्ड के ऊपर, और बहुत ज़्यादा लोग कन्वर्ट भी करवा रहे हैं लोगों से, एजेंट के थ्रू, किसी भी तरह से कि हाँ भाई हम जर्मन में काम करें और वहीं पर हमारा कार्ड, टीआरसी कार्ड जो पुर्तगाल का है, वो कन्वर्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दास दो aber nicht in Deutschland arbeit mit diese Karte। ओके, ये मैंने अभी जर्मन में बोला है क्योंकि आपको पता है मेरी जर्मन बहुत अच्छी है। तो ये मैंने कहा है कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप इस पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड के ऊपर जर्मनी में काम कर सकें। इवन ना तो आप स्पेन में कर सकते हैं, ना ही फ्रांस में कर सकते हैं। तो ये अगर आपको कोई इंसान कहे तो भाई ये आपका अपना डिसीजन है। मेरा काम है जो हकीकत है ना, और जिससे आपको नुकसान ना हो वो मैं आपको बताऊं। ये ना हो आप उनको पैसे भी दे दें, क्योंकि यहाँ पे जो ट्विस्ट है ना वो आपको बताता हूँ। पहले तो जो भी इंसान ये काम कर रहे हैं ना कि हाँ भाई हम आपका कार्ड स्पेन में चेंज करवा देंगे या जर्मनी में करवा देंगे, जब आप उनके पास जाते हैं तो वो आपसे ठीक ठाक पैसे भी लेते हैं। और ये अंदर की कहानी आपको नहीं पता, क्योंकि जब आप उनके पास जाते हैं वो आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं, मतलब कि कहीं से लेते हैं जहाँ पे भी उनकी सेटिंग वेटिंग होती है। तो मसला लेकिन तब आपको होगा जब आपका पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड ख़त्म होने वाला होगा, और तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे और तब आपको एक वकील करना पड़ेगा। ये सारे नुकसान का वो पहले आपको बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको बता देंगे तो जो आप पैसे आपने उनको इस काम के लिए देने हैं वो आप नहीं देंगे और उनकी दिहाड़ी टूट जाएगी। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे कुछ फर्म्स हैं जो आपको यहाँ से दूसरे कंट्री में काम करने के लिए भेजती हैं, जो कि वो जेन्युइन है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसी कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं, जिनमें मेरा एक दोस्त भी है, वो फ्रांस में काम कर रहा है लेकिन टैक्स उसका पुर्तगाल में जा रहा है। और जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको जो सैलरी मिलती है 1700-1800 यूरो मिल जाती है। मतलब कि टैक्स आपका पुर्तगाल में जा रहा होता है और काम के जो पैसे मिलते हैं वो आपको उसी कंट्री के हिसाब से मिलते हैं जो नीदरलैंड में चल रहा है रेट्स वगैरह, या फ्रांस में या जर्मनी में। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन मेरा दोस्त का जब कार्ड टीआरसी एक्सपायर होने वाला हुआ था तो वो वापस पुर्तगाल में ही आया था। और यहाँ पे जो एजेंट्स लोग हैं जो आपका टीआरसी कार्ड कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, वो आपको किसी ना किसी तरह से वहाँ पे जॉब तो 1-8 महीने शायद लगवा ही दें, लेकिन और बाद में ये नहीं पता, ऑफिसली आप काम तो कर ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ फर्म्स होती हैं जो पुर्तगाल में रजिस्टर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ पुर्तगाल में फर्म्स हैं, वो आपको जर्मनी में, डेनमार्क में हाउस कीपिंग या किसी और काम के लिए बेचती हैं, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप
इस तरह की कंपनी के साथ काम करके आप दूसरे कंट्री में सिर्फ काम करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन टीआरसी कार्ड आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते। हाँ भाई, आप काम वहाँ पे कर रहे हो तो 1 साल बाद आपको जर्मनी का ही टीआरसी कार्ड मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैं फिर से कह दूँ, कुछ कंपनीज हैं जो आपको यहाँ से आपका टैक्स भी पुर्तगाल में जा रहा होता है, लेकिन आप काम डेनमार्क में कर रहे होते हैं, नेदरलैंड में कर रहे होते हैं या जर्मनी में कर रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग फ्रांस में भी कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम, लेकिन टैक्स उनका यहाँ पे जा रहा है। लेकिन उनको टीआरसी कार्ड रीन्यू करवाने के लिए पुर्तगाल में ही आना होगा, ये नहीं कि आपका कार्ड वहाँ पर कन्वर्ट हो। तो फिर आपने ये बात माइंड में रखनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ कंपनी के थ्रू ही वहाँ पे जा सकते हैं। और परमानेंट अगर आपके पास पुर्तगाल का कार्ड है, परमानेंट रेजिडेंसी है, तो आप किसी दूसरे कंट्री में काम कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ की कंपनी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नॉर्मली पहला कार्ड हमें पुर्तगाल में मिलता है या सेकंड कार्ड मिलता है, उसके ऊपर आप खुद से काम ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कंपनी आपको कोई जॉब सीकर वीज़ा दे दे, जैसे कि ऑस्ट्रिया में एक बंदा गया था, तो ये एक अलग चीज़ है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप आईटी इंजीनियर से आपकी फील्ड है और आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, नेदरलैंड से, तो फिर आपको यहाँ पे A1 सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए सोशल वालों को देने के लिए कि हाँ भाई मुझे किस लिए A1 सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि पहले आपके पास वो जॉब, वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप फिर सोशल ऑफिस में जाते हो, और अगर आपको A1 सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप किसी लॉयर की मदद ले सकते हो। यहाँ पे A1 सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी लोग आपसे ठीक ठाक पैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो जनाब रास्ता बताने के भी पैसे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान को जेन्युइन उसको कोई कंपनी अप्रोच करती है तो आप सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी आया आसान लफ्ज़ों में, आप अपना टीआरसी कार्ड कन्वर्ट नहीं करवा सकते स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल में। और ये अगर आपको कोई इंसान कहे तो ये ना हो जनाब तुसी पुर्तगाल के कार्ड तो भी जाओ। ऑब्वियसली लोग लालच के चक्कर में वहाँ पे जाते हैं कि हमें पैसे अच्छे बन जाएंगे। ये ना हो भाई लालच के चक्कर से तुसी पुर्तगाल के भी पेपर गवा दो, फिर तुसी को यार हुण असी की करिए, तो फिर आप रोएंगे, पछताएंगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है। पुर्तगाल की लाइफ बहुत हार्ड है। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, देखें 870 यूरो, 900, 1000 यूरो की सैलरी में हमें गुजारा करना होता है। आप खुद सोचें कि यार मेरी फैमिली है जर्मनी में, डेनमार्क में और स्पेन में, मैं एक दिन में, और मुझे तो लैंग्वेज भी आती है, तो क्या मेरा दिल नहीं करता वहाँ पे जाने को? आपको पता है मैं हमेशा वहाँ पे जाता हूँ, विजिट करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो मुझे एक दिन में वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है, पर मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं अगर वहाँ पे काम करूँगा, इसको कन्वर्ट करवाने की ट्राई करूँगा, तो मैं पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड से भी जाऊँगा। सो प्लीज़ डोंट डू डैट। आप खुद सोचें कि यार सलमान मलिक के पास तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर वो ये काम नहीं कर रहा तो उसके पीछे वाकई ही कोई रीज़न होगी। तो प्लीज़ आप ऐसा नुकसान अपने साथ ना करें जिससे आने वाले दिनों में आप परेशान हो जाएं और आपके पुर्तगाल की ये जो इतनी स्ट्रगल करके हमें टीआरसी कार्ड मिलता है तो आप फिर सर अपना पीटें खुद। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है, मतलब कि यार पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड लो तो फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क दी इमिग्रेशन दी माँ बैंड बजा दो। मतलब कि यार ये कार्ड तो हर एक के पास है। इट मीन के सारे बंदे हम वहाँ पे जर्मनी, फ्रांस में चले जाएं तो उत्थे लोग कितने जाएंगे। यहाँ से मार्ती मनीज में पार्क में चले जाएं तो पूरी ट्राली दियाँ ट्रालियाँ असी बंदे भर के लद के जनाब फ्रांस से जर्मनी छड़ आइए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो पुर्तगाल का टीआरसी कार्ड है। तो ऐसा नहीं होता यार। सो प्लीज़ डोंट डू दैट एंड बी केयरफुल, क्योंकि इट्स नॉट गोना वर्क फॉर यू और ये आपके लिए बाद में फ्यूचर में मसला पैदा कर सकता है। सो पहले आप अपना कार्ड कन्वर्ट नहीं करवा सकते जनाब, तुसी इत्थे ही रहो, इत्थे ही जलीलो हवार हो, मेरी तरह आपकी तरह मिल के बांट के सारा काम करते हैं। और जब तक पासपोर्ट या परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती असी इत्थे ही खपने हैं, ठीक है। और पुर्तगाल ही जिंदाबाद है। बाकी स्टे ब्लेस, मुझे दुआ में याद रखें। होप कि मैंने आपको सारे सवालों का जवाब दे दिया।